सूर्य उदय व अवसर में एक ही समानता है, देरी करने वाले इन्हें खो देते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने परिवार आर्मी स्टडी में। मैं कैलाश कुमार बिजारनिया। सभी को गुड मॉर्निंग, राम राम सा, सत श्री अकाल। अपना सेशन सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण 15 क्वेश्चन है जो इंडियन आर्मी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पेन व नोटबुक अपने साथ लेके बैठना। जो भी क्वेश्चन या एक्स्ट्रा फैक्ट आपको नहीं पता है उन्हें आपको नोट करते चलना है। बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डीआरडीओ के चेयरमैन है के सिवन, सतीश रेड्डी, सुनील अरोड़ा, शक्तिकांत दास। जो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं वो एकदम सही है, सतीश रेड्डी है डीआरडीओ के चेयरमैन। के सिवन है दोस्तों वर्तमान में इसरो के चेयरमैन। के सिवन है वर्तमान में भारत के चुनाव आयुक्त है सुनील अरोड़ा जी। व आरबीआई के वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। टोक्यो किस नदी के किनारे स्थित है? डेन्यूब नदी, अराकावा नदी, सेंट लॉरेंस नदी या पोटोमेक नदी। जो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं अराकावा नदी, वो एकदम सही है। अराकावा नदी के किनारे स्थित है टोक्यो। टोक्यो दोस्तों जापान की कैपिटल है। जापान के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं शिंजो आबे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। बात करते हैं हंगरी की कैपिटल बुडापेस्ट है दोस्तों, डेन्यूब नदी के किनारे। कनाडा की कैपिटल ओटावा है, सेंट लॉरेंस नदी के किनारे। संयुक्त राज्य अमेरिका की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी, जो पोटोमेक नदी के किनारे स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ ऑप्शन गलत दे रखे हैं दोस्तों। कनिष्क किस वंश का शासक था? तो कनिष्क था कुषाण वंश का शासक था, यह आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा दूसरा महाद्वीप है? एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। जो इसका सही आंसर अफ्रीका महाद्वीप बता रहा है वो एकदम सही है। अफ्रीका महाद्वीप है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप। अब बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। अफ्रीका महाद्वीप से तीनों रेखाएं गुजरती है, कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा। तीनों रेखा अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है। एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप को प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, रूस। जो इसका सही आंसर बता रहे हैं ब्रिटेन, वो एकदम सही है। ब्रिटेन से हमने एकल नागरिकता का प्रावधान ग्रहण किया है। अब बात करते हैं न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा हमने अमेरिका देश से ग्रहण की है। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण की है। मूल कर्तव्य दोस्तों हमने रूस से ग्रहण किए हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई, 1 जुलाई, 26 जुलाई, 15 जुलाई। जो इसका सही आंसर 26 जुलाई को बता रहे हैं। कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में 11 जुलाई को मनाया जाता है। वह चिकित्सक दिवस के रूप में 1 जुलाई को मनाया जाता है। वह युवा कौशल दिवस के रूप में 15 जुलाई को मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, इलाहाबाद। जो इसका सही आंसर मुंबई बता रहे हैं वो एकदम सही है। मुंबई में स्थित है गेट ऑफ इंडिया। इंडिया गेट है दोस्तों नई दिल्ली में। हैदराबाद में है चार मीनार। व आनंद भवन है इलाहाबाद में, जिसका निर्माण मोतीलाल नेहरू ने करवाया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मैकमोहन सीमा रेखा किन दो देशों के मध्य है? भारत चीन, भारत पाकिस्तान,
अमेरिका व कनाडा या इनमें से कोई नहीं। जो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं वो एकदम सही है। मैकमोहन रेखा भारत व चाइना के मध्य है। वर्तमान में भारत व चीन के मध्य गलवान घाटी विवाद भी देखा जा रहा है। अब बात करते हैं रेड क्लिफ सीमा रेखा है वह भारत व पाकिस्तान के मध्य है। वह अमेरिका व कनाडा के मध्य 49वीं समानांतर सीमा रेखा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शांति पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री व पंडित मदन मोहन मालवीय, दादा भाई नौरोजी। जो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री को शांति पुरुष के नाम से जाना जाता है। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने थे लाल बहादुर शास्त्री, जिन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान। इनकी मृत्यु ताशकंद में हुई थी। बात करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की दोस्तों। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष व भारत का बिस्मारक कहा जाता है। इनकी प्रतिभा, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिभा सरदार वल्लभ भाई पटेल की है, जिसका नाम है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है दोस्तों। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम गृह मंत्री व उप प्रधानमंत्री बने थे। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। पंडित मदन मोहन मालवीय को दोस्तों महामना के नाम से जाना जाता है। दादा भाई नौरोजी को वयोवृद्ध पुरुष या ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। धन, भारत में धन का आय का आंकलन सबसे पहले दोस्तों दादा भाई नौरोजी ने किया था। आय का आंकलन दादा भाई नौरोजी ने किया था। वह ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले पहले व्यक्ति थे दादा भाई नौरोजी। ये बातें भी आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इंग्लैंड की राजधानी है लंदन, हेलसिंकी, एथेंस, यूनान। तो इसका सही आंसर जो बता रहे हैं लंदन, वो एकदम सही है। लंदन है इंग्लैंड की कैपिटल। फिनलैंड की कैपिटल है हेलसिंकी। दोस्तों फिनलैंड को जिलों का देश के नाम से भी जाना जाता है। जो नोकिया मोबाइल कंपनी है वह फिनलैंड देश की भी है। यूनान की कैपिटल है एथेंस। दोस्तों ध्यान रखना, यूनान की कैपिटल है एथेंस। एथेंस है यूनान की कैपिटल, ये भी ध्यान रखना। एथेंस में प्रथम ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ था 1896 में। ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे है दोस्तों इंग्लैंड। इंग्लैंड की वर्तमान में दोस्तों कैपिटल है लंदन। लंदन दोस्तों टेम्स नदी के किनारे स्थित है। ये बात आपको ध्यान रखना है। इंग्लैंड की मुद्रा है दोस्तों पाउंड। यहाँ के वर्तमान में प्रधानमंत्री है बोरिस जॉनसन। यहाँ का राष्ट्रीय खेल है क्रिकेट। महारानी है वर्तमान में एलिजाबेथ द्वितीय। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। इंग्लैंड को ब्रिटेन के नाम से भी जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। महात्मा गांधी ने किस वर्ष कांग्रेस की अध्यक्ष बने थे? 1917, 1924, 1925 या 1929? जो इसका सही आंसर बता रहे हैं दोस्तों 1924, वो एकदम सही है। 1924 में महात्मा गांधी ने बेलगांव में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। वह दोस्तों कांग्रेस का 40वां अधिवेशन था। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। महात्मा गांधी कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जो बेलगांव में 1924 में आयोजित हुआ था। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। बात करते हैं 1917 में एनी बेसेंट अध्यक्ष बनी थी दोस्तों कलकत्ता अधिवेशन की, जो प्रथम महिला थी कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। बात करते हैं सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू 1925 में कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। वह प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। 1929 में दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी। ये बातें आपको ध्यान में रखना है। अगर आपका इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो ले सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? दामोदर नदी, कोसी नदी, गोदावरी नदी, शारदा नदी? जो इसका सही आंसर कोसी नदी बता रहे हैं वो एकदम सही है। कोसी नदी को कहा जाता है बिहार का शोक। पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। वृहद गंगा के नाम से गोदावरी को जाना जाता है।
वह काले नदी के नाम से दोस्तों शारदा नदी को जाना जाता है। अब बात करते हैं बिहार की दोस्तों। बिहार की कैपिटल है पटना। वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार। यहाँ के राज्यपाल है दोस्तों फागू चौहान। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? वेवल प्लान, क्रिप्स मिशन, अगस्त प्रस्ताव या कैबिनेट मिशन? जो इसका सही आंसर बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी वो एकदम सही है। कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था। वेवल प्लान 1945 में भारत आया था। क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया था। अगस्त प्रस्ताव 1940 में। कैबिनेट मिशन की बात करते हैं तो कैबिनेट मिशन आगमन कब हुआ था? मार्च 1946 में। इसमें 3 सदस्य थे। इसके नाम आपको ध्यान रखना है। सर स्टैफोर्ड क्रेस, लॉर्ड फैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर। ये तीनों ही नाम है दोस्तों, इनको ध्यान में रखना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? मनु साहनी, सौरभ गांगुली, शशांक मनोहर, राहुल जौहरी? जो इसका सही आंसर बता रहे हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर बी वो एकदम सही है। सौरभ गांगुली है बीसीसीआई के अध्यक्ष। आईसीसी के अध्यक्ष है शशांक मनोहर व आईसीसी के सीईओ है दोस्तों मनु साहनी। बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। आपके सामने है बीसीसीआई जिसका पूरा नाम है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, जिसकी स्थापना दिसंबर 1928 में। मुख्यालय है दोस्तों मुंबई में। अध्यक्ष बने थे सौरभ गांगुली। वर्तमान में सीईओ है दोस्तों राहुल जौहरी। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सुब्रतो कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन? जो इसका सही आंसर फुटबॉल बता रहे हैं वो एकदम सही है। सुब्रतो कप है दोस्तों फुटबॉल से संबंधित। रणजी ट्रॉफी का संबंध है क्रिकेट से। थॉमस कप का संबंध है बैडमिंटन से। वह सुल्तान अदलन शाह कप का संबंध है हॉकी से। जिन्होंने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया है तो प्लीज दोस्तों इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें जिससे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ।